Hello everyone, welcome back to my channel, and in case you are new here, I'm Apurva, a makeup educator and an influencer from Bangalore. Monsoon season is here and we all know monsoon means increase in humidity. मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो monsoon season में मेकअप लगाना avoid करते हैं. उन्हें लगता है कि बाहर की humidity and sweat की वजह से उनका मेकअप पैची हो जाएगा. So in today's video, I'll be sharing all my tips to how to wear makeup when it is hot and humid outside. So let's start first with the skin preparation. In this video, the key will be less is more. Use a very lightweight moisturizer. Don't use a very thick one. And use a very thin layer of it. Blend it nicely. और अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप अपना जो भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करते हैं उसे यूज़ कर सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि फाउंडेशन लगाने के पहले आपका जो मॉइस्चराइज़र है वो पूरी तरह से स्किन में मिल जाए. इसीलिए ऐसे वेदर में आप ट्राई करें कि आप बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चराइज़र यूज़ करें जो स्किन में ईजिली बहुत आसानी से अब्जॉर्ब हो जाए. नेक्स्ट आई यूज़ अ सनस्क्रीन. सनस्क्रीन कोई भी वेदर में, चाहे वो समर हो, मानसून हो, विंटर हो, आपको कभी भी स्किप नहीं करना है. यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन. ऐसा मत सोचना कि वो अभी धूप नहीं है, बारिश है तो मैं सनस्क्रीन स्किप कर सकती हूँ, बट नहीं. आप एक लेयर मेकअप का स्किप कर सकते हो, बट सनस्क्रीन कभी भी स्किप नहीं करना है. मेबेलिन का मैट प्लस पोरलेस प्राइमर यूज़ करूँगी. In this weather you should use a mattifying primer. In this weather हमें स्ट्रोब क्रीम्स अवॉइड करनी चाहिए. कोई भी ल्यूमिनस प्रोडक्ट नहीं लगाना चाहिए बिकॉज बाहर इतनी गर्मी रहेगी, आप स्वेट करोगे तो ऑटोमेटिकली एक फेस पे आपका शाइन वो आएगा ही, एंड दैट विल बी अ नेचुरल शाइन. सो हमें अभी वो स्ट्रोब क्रीम और ल्यूमिनस क्रीम्स की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट विल मूव ऑन टू फाउंडेशन. फाउंडेशन के लिए आप अवॉइड करना ग्लोई फाउंडेशन, ल्यूमिनस फाउंडेशन, डूई फाउंडेशन. इन दिस वेदर सबसे बेस्ट होता है मैट फाउंडेशन. आपको मैट फाउंडेशन लगाना है. मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये टू फेस का मैट फाउंडेशन. ये 24 आवर्स लॉन्ग वेयर है, but who wears foundation for 24 hours? Even I will not suggest you to wear foundation for 24 hours, but still ये long wear foundation है, so I'll be using this. और आप भी कोई भी मैटिफाइंग फाउंडेशन ले सकते हो. मेबेलिन का सुपर स्टे भी बहुत अच्छा है ड्यूरिंग दिस वेदर. सो आपको ग्लोई, डूई, ल्यूमिनस फॉर्मूलाज नहीं अप्लाई करना है, आपको मैट फॉर्मूला का फाउंडेशन अप्लाई करना है. और बहुत ही थोड़े क्वांटिटी में लेना है, बस इतना, 1 ड्रॉप. रिमेंबर, लेस इज़ मोर. बहुत ही थिन लेयर अप्लाई करेंगे. अभी ह्यूमिड सीजन में हमें बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लेयरिंग नहीं करना. आप ट्राई करो कि आप फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़ करो ताकि आपको लेयर्स कम लगाने पड़े. जो फुल कवरेज नहीं होते हैं जनरली उसमें आपको डबल लेयर लगाना पड़ता है फॉर द कवरेज. And blend this very nicely like this. See my movement, how I am blending. I am just pushing the product into my skin like this. Don't circle it or swipe it like this. You just need to dab it and push the product inside. आई थिंक दिस मच इज़ इनफ फॉर मी. अगर आपको लगता है कि ज़्यादा कवरेज चाहिए, अ थिन लेयर इज़ नॉट इनफ फॉर यू, यू कैन गो फॉर द सेकेंड लेयर, बट
बस ये ध्यान दीजिएगा कि जो पहला लेयर है, जो फर्स्ट लेयर है, वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाए एंड वो आपके स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए एंड देन यू गो फॉर द सेकेंड लेयर. I am happy with this coverage, so I'm not going to go to the second layer. आप इस वेदर में जितने कम थिन लेयर्स लगाओ प्रोडक्ट्स के उतना अच्छा है. The less is more. Next I'll go with a concealer, a very lightweight concealer you have to use and in a very little amount. That's it. और इसे मैं एक छोटे ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी. Now here is one trick. बिफोर पाउडर सेटिंग, जब हम अपने कंसीलर को पाउडर से सेट करते हैं उसके पहले मैं एक ऐसा फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी और जस्ट अपने अंडर आइज़ में इस तरह से इसको ब्लेंड करूँगी. एंड देन आई एम गोइंग टू सेट माई अंडर आई विथ अ लूज पाउडर. I will suggest not to use heavy compact that has coverage. This season loose powder best होता है for setting your makeup and I'm going to use this Laura Mercier का powder है. आप Maybelline का या K Beauty का भी use कर सकते हो translucent powder. मैं अपने अंडर आइज में आई शुड यूज़ मोर पाउडर टू सेट इट, बट मैं उसे बाद में और यूज़ करूँगी. सो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं. आफ्टर डूइंग दिस स्टेप लाइक फाउंडेशन, कंसीलर एंड सेटिंग पाउडर के बाद आई विल यूज़ दिस मैक का सेटिंग स्प्रे. ये प्रेप एंड प्राइम सेटिंग स्प्रे है. सो आई एम गोइंग टू स्प्रे दिस फॉर नाउ. सो सेटिंग स्प्रे में मोर इज़ मोर होता है, तो अगर आप इसे लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, अच्छे से इसको स्प्रे करना है पूरे फेस में. और जब ये पूरे अच्छे से ड्राई हो जाए देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट स्टेप. दिस इज़ द बेस्ट ट्रिक फॉर लॉकिंग द मेकअप ड्यूरिंग हॉट एंड ह्यूमिड वेदर. आप ऐसा नहीं है कि आपको इसे मेकअप के लास्ट में ही लगाना है. एवरी स्टेप के बाद अगर आप इसको स्प्रे करते हो और अच्छे से ड्राई होने के बाद दूसरा स्टेप करते हो तो आपका मेकअप बहुत ही अच्छा लॉन्ग लास्टिंग बनेगा. नेक्स्ट विल गो विथ दिस लिक्विड ब्लश. ऑफ कोर्स यू कैन अप्लाई लिक्विड ब्लश इन दिस सीजन ऑल्सो, बट इसकी लगाने की कुछ ट्रिक होती है. डायरेक्टली इस तरह से अपने फेस पे ऐसे स्वाइप ना करो इसको, अदरवाइज उसको आप कभी भी अच्छे से ब्लेंड नहीं कर पाओगे. और वैन जब बाहर ह्यूमिडिटी से जब आपको हल्का स्वेट आएगा तो वो बहुत ही गंदा दिखने वाला है. सो प्लीज़ आप कभी भी ब्लश इस तरह से अप्लाई मत करना. हमेशा अ स्मॉल अमाउंट इस तरह के ट्रे में या अपने हैंड में ले लो एंड देन ब्रश से do it like this and don't apply like this. ऐसे भी हमें अप्लाई नहीं करना है. अपने हाथ में मैं ऐसे लूँगी, आप देख रहे हो कितना ज़्यादा पिगमेंटेड और ये ऐसा रहेगा. So I'll dab it on my hand like this and then to apply like this. See, इस तरह करने से, इस तरह से अगर आप ब्लश लगाओगे तो बहुत ही नेचुरल लुक देता है. कैन यू सी, ये थोड़ा भी पैची और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा है. तो कभी भी डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट उठा के अपने फेस पे मत लगा लो. बहुत ही गंदा और ब्लेंड नहीं कर पाओगे और फिर वो बहुत ही गंदा पैची दिखता है. इस तरह से प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो वो बहुत ही नेचुरल लुक देता है. सी, इट्स नॉट लुकिंग टू मच, इट्स जस्ट परफेक्ट.
and that's it. A very thin layer you have to go. Maybelline Fit Me का blush. This is Hopeful and it's not a matte blush. इसमें हल्का सा shimmer particles भी हैं. Very lightly I'm going to apply this. So मैंने क्रीम ब्लश को पाउडर ब्लश से लॉक किया है. कोई भी क्रीम प्रोडक्ट को हमें पाउडर प्रोडक्ट से लॉक करना रहता है फॉर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट. नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग अ ब्रॉन्जर. इसे भी मैं डायरेक्टली अपने फेस पे इस तरह से स्वाइप नहीं करने वाली हूँ. इन द सेम वे मैं इसको अपने हाथ में यहाँ पे लूँगी like this, and then I'll take a brush और फिर मैं ब्रश में प्रोडक्ट लूँगी and then I'm going to apply. अभी भी प्रोडक्ट डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना है. अगर आप इस तरह से प्रोडक्ट्स लेके अप्लाई करोगे तो आपका मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस आएगा. और इस तरह से हम बहुत कम प्रोडक्ट्स भी लेते हैं अपने फेस पे. अगर डायरेक्टली आप सारे प्रोडक्ट्स को अपने फेस पे ही लगाते रहोगे तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे कुछ ज़्यादा ही प्रोडक्ट्स आपके फेस पे लगेंगे, और जो कि इस वेदर में हमें बहुत ही थिन लेयर ऑफ चाहिए सब कुछ, तो इसीलिए हमें इस तरह से अप्लाई करना है. सेम वे जैसे पहले हमने क्रीम ब्लश लगाया और फिर उसको पाउडर ब्लश से लॉक किया, इन द सेम वे अभी हमने क्रीम कॉन्टोर किया है, क्रीम ब्रॉन्जर लगाया है, तो अब मैं उसको पाउडर ब्रॉन्जर से लॉक करूँगी. मैं यहाँ बेनिफिट का ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ, हुला. हमें अपने बेस को अच्छे से सेटिंग पाउडर से सेट करना है. मैंने ये ट्रायंगुलर पफ लिया है और इससे अब मैं अपने पूरे फेस को सेट करूँगी. अंडर आई, एंड लिटिल बिट एंटायर फेस को ही मुझे सेट करना है. आपने ऑब्जर्व किया ना किस तरह से मैं लगा रही हूँ. इस तरह से डैप करके आपको लगाना है. सर्कुलर मोशन या ऐसे स्वाइपिंग वे में आपको कभी भी नहीं लगाना है. हमेशा प्रोडक्ट को इस तरह से लगाएं, डैबिंग मोशन में. आफ्टर दिस फिर से हम लोग मैक के सेटिंग स्प्रे से अपने बेस को लॉक करेंगे टू गिव प्रॉपर हाइड्रेशन. मैंने आज हाइलाइटर स्किप कर दिया है क्योंकि आई डोंट थिंक कि हाइलाइटर की अभी ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी जब आप बाहर जाओगे इन ह्यूमिडिटी एंड स्वेट, ऑटोमेटिकली आपके फेस पे वो शाइन आने वाला है, तो आपको अलग से हाइलाइटर की कोई ज़रूरत नहीं है. सो यू कैन स्किप हाइलाइटर ड्यूरिंग दिस टाइम. फॉर आईब्रोज आई विल सजेस्ट कि आप प्रो प्रोमेड्स मत यूज़ करो. इंस्टेड यू कैन गो फॉर लाइक दिस द पाउडर वंस, इस तरह के. I'll just use it like this. मैं स्पूली में ही थोड़ा सा प्रोडक्ट लेती हूँ and I'll just do it like this. मेरी आईब्रोज थिक है, उतनी थिन नहीं है, but you can use pencils if you want to fill up your eyebrows. ये प्रो जेल है, आपको इसे अपने आईब्रोज पे जब आप सेट कर लो तो इस तरह से इसको अप्लाई करो. इससे आपका आईब्रोज एज इट इज़ रहेगा पूरे दिन. आपने जैसा सेट किया है ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा, इंटैक्ट. इट विल नॉट मूव
anywhere. I'll start my eye makeup. तो सबसे पहले I'm going to mattify my eyelid with the same loose powder. और अब मैं लिटरली बहुत ही क्विक वाला आई मेकअप आपको दिखाती हूँ. I'll just finish it off in 5 minutes. I'll be using this लॉन्ग वेयर क्रीम आई शेडो स्टिक. ये बॉबी ब्राउन का है. ये लॉन्ग वेयर है, वाटर प्रूफ है, सो ये पूरे दिन एज इट इज़ रहता है. आई जस्ट अप्लाई दिस ऑन माई लिड लाइक दिस. और मैं इसको अच्छे से अपने फिंगर से ही ब्लेंड कर लूँगी. एंड देन मैं ये हुडा ब्यूटी पैलेट से I'll take this shade and I'll just apply on my crease like this. Next you can take any waterproof kajal like this. मैंने ये लॉरियल का लिया है. आप कोई भी waterproof काजल ले सकते हो to draw a thin eyeliner. Don't use a gel liner. मुझे glossy liner बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वो स्मज भी हो जाते हैं एंड अभी कुछ भी इतना ग्लॉसी लगाने का इट्स नो नीड. नाउ आपका ये लाइनर पूरे दिन एज इट इज़ रहे, थोड़ा भी स्मज नहीं होए, तो इसे आपको लॉक करना पड़ेगा विद अ पाउडर आई शेडो. सो मैं एक डार्क ब्राउन कलर का, आप कोई भी पैलेट से डार्क ब्राउन कलर ले सकते हो and just dab it on top of this. Next I will apply mascara. This is a Maybelline Sky High mascara. Apply mascara only to my upper lashes. I'm going to avoid it to my lower lashes. आई नो आप लोग बोलोगे कि वो इनकम्प्लीट दिखता है, अच्छा नहीं दिखेगा, बट लोअर लैशेस में मस्करा लगाना वो 100% आपका वो स्मज होगा ही होगा पूरे दिन ऐसे वेदर में. सो आई विल सजेस्ट नॉट टू अप्लाई दैट. आई नो, मुझे भी पता है, मुझे भी अच्छा लगता है बहुत लोअर लैशेस में मस्करा लगाना, but during this time just avoid doing it because उसके वजह से आपका पूरा मेकअप मेसी हो सकता है. So why to take that hassle? Just avoid it. As I said, I'm going to avoid mascara in my lower lashes और मैं काजल भी नहीं लगाने वाली हूँ because आप जितना भी मेकअप प्रूफ काजल लगा लो, उसको लॉक भी कर लो आई शेडो से, पर इन दिस ह्यूमिडिटी, इन दिस स्वेटी वेदर वो स्मज हो ही जाएगा. जब एक बार काजल फैल गया तो वी ऑल नो कि किस तरह का लुक आता है. तो उससे बेटर है कि उस मेसी ड्रामा से बच जाए हम लोग और वो दोनों प्रोडक्ट अवॉइड कर ले. इतना क्या है उसे लगाने के लिए, इट्स टू मच, जस्ट अवॉइड इट. इंस्टेड what I will do, I'll take the same dark brown color and I'll apply to my lower lid like this. That's it, and let's move on to the lips. First I'm going to line my lips with a lip liner. The name of this shade is Lotus and it's a very beautiful nude pink color. और अभी ये मेरा करंट फेवरेट चल रहा है. मैं सारे लुक में अभी इसी को यूज़ कर रही हूँ और ये सब पे अच्छा लगता है, ट्रस्ट मी. आई विल अप्लाई सम ग्लॉस एंड नेक्स्ट इज दिस सेटिंग स्प्रे. इज मोर. सेटिंग स्प्रे के लिए लेस इज मोर कभी नहीं है, इसके लिए मोर एंड मोर होता है. आप इसे लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करो, दिल खोल के इसको यूज करो.
इसे अच्छे से ड्राई होने दो। जब तक ये ड्राई ना हो जाए प्लीज़ डोंट टच योर फेस। इसे अच्छे से ड्राई हो जाने दो, और जब एक बार ये ड्राई हो गया तो ये आपके मेकअप को बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। ये सारे मेरे फेवरेट टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो मैं पर्सनली अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए यूज़ करती हूँ इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप लोग भी सेम स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से फॉलो करोगे तो आपका मेकअप फ्रॉम 9 AM to 9 PM एज इट इज़ इंटैक्ट रहने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपको स्वेट आता भी है तो ऐसा लगेगा कि आप नेचुरली ग्लो कर रहे हो। तो डू ट्राई दिस, एंड आई होप कि आज इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि लेस इज़ मोर। आप जितने कम लेयर्स अपने स्किन पे यूज़ करोगे उतना अच्छा है। उसके अच्छे से ड्राई होने दे, एब्जॉर्ब होने दे स्किन में, एंड फिर सेकेंड लेयर अप्लाई करें। और सेटिंग स्प्रे इज़ द की। आपको सेटिंग स्प्रे हर लेयर के बाद यूज़ करना है ताकि आपका जो मेकअप है वो अच्छे से सेट रहे पूरे दिन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लिव हैप्पीली एंड स्टे ब्यूटिफुल। बाय।